नाजरीन, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन डेडलॉक का शिकार मुज़ाकरात अब अनलॉक होते नजर आते हैं। 16 जनवरी यानी परसों जुमेरात के रोज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुला लिया है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने भी कह दिया है कि सियासी मुज़ाकरात जारी रहेंगे और वो टेबल टॉक होने के लिए पुरुमीद है। जबकि दूसरी जानिब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ये ताखीरी हरबों में PhD रखते हैं और मुज़ाकरात में भी ताखीर कर रहे हैं। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात को मजाक रात करार दे दिया। ताहम अब स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाए जाने के बाद उम्मीद पैदा हो चुकी है कि PTI और हुकूमत के माबैन सियासी नूरा कश्ती ख़त्म हो सकती है और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा भी हो सकता है। मगर इस उम्मीद में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिबात रुकावट नजर आते हैं, क्योंकि हुकूमत ने अभी तक 26 नवंबर के वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत कारकुनान को रिहा करने की कोई नवीद नहीं दी, बल्कि हुकूमती वुज़रा की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि बानी PTI किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत नहीं बल्कि अदालती कार्रवाई में रिहा हो सकते हैं। और जहां तक अदालती केसेस का सवाल है तो 190 मिलियन पाउंड के समेत दीगर केसेस के फैसले भी ज़ेरे इल्तिवा हैं। अब ये हादसाती तौर पर है या फिर मौजज़ाती तौर पर कि उधर 16 जनवरी को हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात हैं और 17 जनवरी को अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला आने का दिन है। यानी मुज़ाकरात और केसेस के फैसले साइड बाई साइड चल रहे हैं। जबकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर होने पर रद्दअमल में कहा कि डील का दबाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नहीं बल्कि हुकूमत पर है, तभी सजाएं मौखर हो रही हैं। अब ये मुज़ाकरात किसी दबाव के तहत हैं या फिर मुल्की सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए और मुज़ाकरात के लिए दबाव हुकूमत पर है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, इस पर आज बात करेंगे। मेरे साथ पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ आपको। आज़ाद सिद्दीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रज़ा साहिबा भी मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं फीमेल फर्स्ट का फ़ायदा उठाते हुए शहला साहिबा आपसे सवाल कर लेती हूँ। मुझे बताएं कि टेक्निकली तो एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने पे एक बात कही जा रही थी कि बड़ा खुशाइंद है कि वो सेनेट के इजलास में शिरकत करेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। आप समझती हैं कि ये होना नहीं चाहिए था, ऐसा उनकी मौजूदगी होनी चाहिए थी? 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि 2018 की भी जब गवर्नमेंट आई तो खुद जो वजीर आजम थे वो इस बात के बहुत खिलाफ थे कि प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो दिया जाए और हमारे जितने भी ऑपोजिशन के लोग थे उनको प्रोड्यूस नहीं किया जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ तक आ गए कि चलो अब यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर हुआ लेकिन प्रोड्यूस नहीं किया गया, तो ये एक गलत बात है और हमें जो बात उस वक्त गलत लगती थी उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो मुझे तो बुरा लगा है। यानी आप समझती हैं कि ये इखलाकी तौर पर, जमहूरी तौर पर भी होना चाहिए था? आज़ाद सिद्दीक साहब, होना तो चाहिए था, लेकिन क्या वजूहात क्या बताई गई हैं PTI को? बहुत शुक्रिया। जो बात समझ रही है मैं थोड़ा सा फर्क बताता चलूं। इनके दौरों में प्रोटेक्शन ऑर्डर जो थे ना, वो आप हैरान होंगे, ये नहीं कोई केस चल रहा है या नहीं चल रहा। आप जिस्मानी रिमांड पे थे, चाहे वो नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो या हमजा शरीफ हो, जिस्मानी रिमांड के दौरान भी प्रोटेक्शन ऑर्डर होते रहे। हमने कोई रुकावट नहीं डाली। हालांकि मैंने उसकी एक आईनी और कानूनी हैसियत चैलेंज की थी कि जब आप रिमांड पे हो तो आपको प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन अब तो सवाल है, आप जमहूरी हुकूमत अगर है तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी वो एक हाउस नहीं चला सकते। एक ईवान बाला है और ईवान बाला के एक ऑर्डर की इतनी की अहमियत है, या तो फिर पता चले ना कल वो अपने ऑर्डर का ना मानने के ऊपर वो क्या करते हैं, वो क्या एक्शन लेते हैं। मौजूद है सेनेट के रूल्स के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि वो एक्शन लेना है या नहीं, लेकिन वो क्या करें। हमारी यहाँ जो वजह ये है कि जितनी भी ये गवर्नमेंट है ये सारी हाइब्रिड रिजीम है। ये तो ऑर्डर जहाँ कहीं से आने हैं, जब वहां से आएंगे तब अमल दरामद होगा। आप देख लें, मुज़ाकरात के लिए इमरान खान की टीम को मुलाकात नहीं करवाएगी। वो जब बाकायदा उनको कहा गया, इनके यस मैन आया, वहां से आवाज आई, आवाज आने के बाद फिर संडे वाला दिन दरवाजे खुल गए। उसी तरह जैसे संजानी के दौर में, जब ऐसे आम दिनों के दौर में रात के टाइम पे खोले गए, ये हमारे लिए कोई प्रिविलेज नहीं है। लेकिन सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि अगर ये जमहूरी लोग होते तो इनको जमहूरी रवायात को पासदार रखना चाहिए था, ना कि
ये सहारों पे चले, बाकी मर्जी इनकी अपनी है। इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो जब तक जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत नहीं किया जाएगा। अब ये 2-3 एक्शन आपने ऐसे देख लिए इन दिनों के अंदर। और एक बात मैं और आपके सामने रखूंगा, और देखिए बात बड़ी वाज़ेह है, जुडिशल कमीशन को बनाना जुर्म नहीं है। पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 बहुत वादे है। उसमें क्या है, हुकूमत को खुद बना देना चाहिए, मॉल्टन साने का नहीं बनाया था। ज़ाहिर है ये एक ब्रेक थ्रू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अच्छा शैला साहिबा कुछ ऐड करना चाह रही हैं सदीक साहब, वो ऐड कर लें फिर मैं गौहर। देखिए मैं ये समझती हूँ कि 2018 की गवर्नमेंट ने ये रिवायत डाली कि अगर कोई बिल भी पास करना है तो कोरम पूरा करने के लिए फोन कराना है। 2018 की गवर्नमेंट ने रिवायत डाली कि साबिक सदर पाकिस्तान जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है, उनका मुकदमा जो है वो सिंध में नहीं चल सकता था, हालांकि चल रहा था नैब में या किसी जगह। और ये रिवायत डाली कि चांद रात को भी खींच के एक सीनियर सिटीजन को हॉस्पिटल से जेल में भेजा जा सकता है। तो ये सारी रिवायतें डालने के बाद मैं समझती हूँ कि जिस तरह से जमहूरियत को कमजोर किया गया, तो आज आपको उसके असरात तो नजर आएंगे, लेकिन असल बात जो है वो ये है कि आज हम इस पे बात कर रहे हैं और आपको हम जैसे लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि नहीं, ये अगर प्रोडक्शन ऑर्डर दिया गया था उनको आना चाहिए था। आज हम इस पे बात कर रहे हैं कि अदालतें खुली हुई हैं और अदालतें इस पे बात कर रही हैं कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये बड़ी बात है, वरना इनके दौर में तो 25 लोगों का ट्रायल हो गया था और वो कन्विक्ट हुए थे। तो यानी आप कहना चाह रही हैं कि इनके दौर में जबाबंदी ज्यादा थी, हमारे दौर में जरा जबाबंदी कम है, लेकिन ये दौर तो जिनका है उन्होंने उस जबाबंदी तो हर दौर में ही कुछ ना कुछ तरीके में रही है, लेकिन पैका एक्ट से लेकर सब कुछ जो हुआ वो इतना सब कुछ हो गया। पैका वाले साथ बैठे हुए हैं अली गौहर बलोच साहब, मैं उनसे सवाल कर लूं क्योंकि वो ज्यादा हकदार है इसके जवाब देने के। अली गौहर बलोच साहब, आप लोग जाहिर है कि मीटिंग होती है ना, तो आप लोग मुलाकात करा पाते हैं ना, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद एजाज चौधरी साहब शिरकत कर पाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आपकी गवर्नमेंट बहुत ही बेबस किस्म की गवर्नमेंट है, मतलब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी हुकूमत ही है जिसमें इनके वकला की मुलाकातें होती हैं, जिसमें इनकी पार्टी के लोगों की मुलाकातें होती हैं, जिसमें इनकी जो मुज़ाकराती कमेटीज़ हैं उनकी मुलाकातें होती हैं, जिसमें इनकी 26वीं तरमीम के दौरान जो इन्होंने कमेटी बनाई थी उनकी भी बानी PTI के साथ मुलाकातें होती रहीं। वो दौर इनका था जब नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे, मरियम साहिबा भी जेल में थी, शहबाज शरीफ साहब भी जेल में थे और उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई थी। ये इनकी हुकूमत थी जब मुंह पे हाथ फेर के कहा जाता था कि मैं तुम्हारे AC उतरवा दूंगा। ये इनकी हुकूमत थी जब ये फैज़ याब होते थे मुख्तलिफ चीज़ों से और आइंदा इलेक्शन चुराने के लिए EVM मशीनों का सहारा लेना चाहते थे। ये इनकी हुकूमत थी जब ये RTS सिस्टम के जरिए इन्होंने इलेक्शन चुराया था। उस वक्त भी ये आइन और कानून की बड़ी रखवाली कर रहे थे और बड़ा आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए थे। ये इनकी हुकूमत थी जब इनके डिप्टी स्पीकर जो है वो सूरी साहब ने आइन की धज्जियां उड़ा दी और वो खुद भी इलेक्शन हारे हुए थे और कितने 4 साल तक स्टे ऑर्डर के। चले अब तो आपकी हुकूमत है ना, अब तो प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल दरामद होना चाहिए था ना, अब तो मीटिंग का कह के मीटिंग करानी चाहिए थी ना। मैं नहीं